नाज़रीन, मोदी ने भारत को पूरी दुनिया के सामने फिर से जलील करके रख दिया। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की एक तस्वीर ने तहलका मचा दिया है। भारत के अंदर भूकंप आ चुका है, जलजला आ चुका है और भारत की चीखें निकल चुकी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के विजिट के बाद एक दूसरी बड़ी कंट्री का विजिट कर रहे हैं, द वन एंड ओनली चाइना का। चाइना में किस शख्सियत के साथ उन्होंने जो है वो तस्वीर खिंचवाई है, किस शख्सियत से हाथ मिलाए हैं, मुसाफिहा किए, जिसकी वजह से भारत में तूफ़ान बर्पा हो चुका है, भारत में खलबली मच चुकी है। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि 3 से 4 पहलू हैं उस मुलाकात के। कुछ ऐसी नई दिफाई डील्स होने वाली हैं जिससे पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन इस खित्ते में सबसे मजबूत हो जाएगी। और नाज़रीन, इंडियन मीडिया ने बिलाखिर नाज़रीन, हम बिलाखिर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय मीडिया उनका पुराना वतीरा रहा है, प्रोपेगेंडा, झूठ, इंतहा पसंदाना सोच और फजूल में किसी चीज़ को एग्जैजरेट करके प्रेजेंट करना। अब भारतीय मीडिया ने खुद अपनी एयरफोर्स का भांडा फोड़ दिया है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत जो है वो बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। वो कौन सी मुश्किल है और भारत के लिए क्या मुश्किलात पाकिस्तान की वजह से क्रिएट हुई हैं। और नाज़रीन, भारत के फ़िज़ाइया के ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने भारतीय एयर डिफेंस का पर्दा भी चाक कर दिया है। ये तमाम तर बातें आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक अहम दौरा। कहाँ का दौरा किया उन्होंने किया है चाइना का दौरा। नाज़रीन, अमेरिका का दौरा किया था, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान की सिफारतकारी की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। उसके बाद अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चाइना जाते हैं और चाइना के वज़ीर ख़ारजा जो है उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर उनके साथ मुसाफिहा करते हैं। अब नाज़रीन, उनके ये सिर्फ मुसाफिहा नहीं था, ये सिर्फ हाथ उन्होंने नहीं मिलाया बल्कि कुछ अहम डील्स पर ये कहा जा रहा है कि दस्तखत हुए हैं और कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जिसकी वजह से भारत में खलबली मच चुकी है। नाज़रीन, भारत इस वक्त क्यों परेशान है, भारत क्यों आखिर तनकीद का निशाना बना रहे हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इस विज़िट को। सबसे पहले तो इसके 2-3 पहलू हैं जो कि समझना इंतहाई ज़रूरी हैं। ऐन मुमकिन है दिफाई माहिरीन की जानिब से, तजज़ियाकारों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये डील जो हुई है, ये जो मुसाफिहा के, ये सी पैक के दूसरे दौर का आगाज़ हो। अब पाकिस्तान चाइना के साथ डायरेक्ट 1-on-1 B2B मामला जो है वो खुद देखेगा। बिज़नेस टू बिज़नेस जितने भी मामला होंगे, ट्रेड होगी, इंपोर्ट होगी, एक्सपोर्ट होगी, पाकिस्तान चीन के साथ फेस टू फेस वो तमाम तर मामला देखेगा। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, J-35 की कुछ डील्स की बातें भी की जा रही हैं और ये अहम रिसोर्सेज ने, सरकारी रिसोर्सेज की भी इतलात मौसूल हो रही थी और वो भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की J-35 की डील लॉक होने वाली है बहुत जल्दी चाइना के साथ और वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे। इंतज़ार सिर्फ, हमने आपको पहले भी बताया था, इस चीज़ का किया जा रहा है कि इंडिया क्या फ़ैसला करता है कि भारत सुखोई की तरफ जाते 57 की तरफ, अमेरिका के F-35 की तरफ, स्टेल्थ की तरफ जाता है, या फिर से राफेल ख़रीदता है। नाज़रीन, उनका कोई हमें मसला नहीं है। पाकिस्तान की जो डील्स लॉक हुई हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की सिर्फ यही डील नहीं नाज़रीन, बल्कि पाकिस्तान की एक और डील के बारे में भी बात की जा रही है कि HQ-19 डिफेंस सिस्टम जो है ऐन मुमकिन है वो पाकिस्तान पहुंच जाए। HQ-19 डिफेंस सिस्टम जिसके बारे में हमने आपको तफसीलन आगाह किया था, एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि नाज़रीन रडार्स को, सैटेलाइट्स तक को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। लो ऑर्बिट में जितने भी सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है ये इंतहाई अहमियत की हामिल है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वॉर। और नाज़रीन, अब यहाँ पर सवाल ये किया जाता है कि आप अगले बंदे को, अगले मुल्क को, अपने जो आपके मुकाबले में है उसको कमज़ोर कैसे करोगे? उनको जैम करके, उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को आप क्या कर लो? जैम कर लो। जैम कौन करेगा? आपके सैटेलाइट्स, आपका जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का निज़ाम। अब अगर ये डिफेंस सिस्टम आपके सैटेलाइट्स को ही तबाह कर दे, आपका राब्ता ही मुनक़ता हो जाए, फिर तो आपकी एयर डिफेंस ख़त्म, आपकी फ़िज़ाइया ख़त्म। नाज़रीन, ये तमाम तर वो पहलू हैं जिनके ऊपर बातचीत की जा रही है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये सिर्फ हाथ मिलाना नहीं था, ये सिर्फ मुसाफिहा नहीं था, बल्कि बहुत अहम डील्स पर, बहुत अहम दिफाई मुआहिदों पर दस्तखत थे जो कि मुस्तक़बिल में हमें होते हुए नजर आएंगे। नाज़रीन, भारत किस बात की तनकीद कर रहे हैं? नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भारत कर रहे हैं कि एक ही टाइम पे इन्होंने अमेरिका को भी इंगेज किया, एक ही टाइम पे इन्होंने चीन को भी इंगेज किया। ये तो हमारी सिफारती कामयाबी है। हम
चाइना को, अमेरिका को, दोनों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। व्हाट हैव यू डन? आप लोगों ने क्या किया? आपके पास कोई मुल्क नहीं आया, किसी मुल्क ने मजम्मत नहीं की सिवाय आपके दो चापलूसों के। सब बखूबी वाकिफ़ हैं उन दो तीन ममालिक से। आपने किसी मुल्क का विज़िट नहीं किया। क्वाड में गए, किसी ने मजम्मत की, किसी मुल्क ने मजम्मत नहीं की। G7 समिट का जो इजलास था वहाँ पर गए, ट्रंप वहाँ से उठकर चले गए। हर जगह पर इन्हें खिफ़त का सामना करना पड़ा है, हर जगह पर इनकी ज़लालत हुई है नाज़रीन। और अब सिर्फ यही नहीं बल्कि नाज़रीन एक बड़ी ज़लालत ये हुई है मोदी सरकार की बैनुल-अक़वामी सतह पर कि प्राइम मिनिस्टर जो है बरतानिया के सर कियर स्टारमर, उनसे ज़बरदस्ती गले मिल रहे हैं मोदी और वो पीछे हट जाते हैं। अच्छा, मज़े की बात, पहली दफ़ा जब इग्नोर करते हैं तो मोदी फिर भी बाज नहीं आता, दूसरी मरतबा ज़बरदस्ती गले मिलने की दोबारा कोशिश करते हैं और वो फिर से नज़रअंदाज कर देते हैं उनको। ये मनाजिर कैमरे की आंख में महफूज हो चुके हैं और मोदी सरकार के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है कि ये नरेंद्र मोदी ये है भारत का वज़ीर आज़म, और इसकी औकात तो देखो, कितनी इज्जत देते हैं इसको दीगर ममालिक। तो ये अब मोदी सरकार जो है उनको बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़ी ज़लालत का सामना करना पड़ा। नाज़रीन सिर्फ यही नहीं, भारतीय मीडिया ने बेनकाब कर दिया अपनी एयरफोर्स को। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले बड़ी ख़बर तो ये है, कितनी बड़ी आबादी है पाकिस्तान से, लेकिन अब उनके पास जो स्क्वाड्रन्स बचे हैं वो पाकिस्तान के बराबर हैं। जितने पाकिस्तान के पास स्क्वाड्रन्स हैं, भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि भारत के पास भी एयरफोर्स के उतने ही स्क्वाड्रन्स बचे हैं। उनकी एयरफोर्स इतनी कमज़ोर हो चुकी है, इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि नाज़रीन 2 से 3 स्क्वाड्रन्स वो अब इंपोर्ट करने वाले हैं, दीगर ममालिक से रुजू कर रहे हैं। दीगर ममालिक में कौन हो सकता है? या तो वो रशिया से लेंगे, या तो वो अमेरिका से लेंगे, या तो वो फ्रांस से राफ़ेल तैयारों की कोई डील करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ़्रांस अब इनको दोबारा अपने राफ़ेल तैयारे देगा। जिस तरीके से राफ़ेल तैयारों का इन्होंने कबाड़ा किया था और जिस तरीके से फ्रांस बेचारों की राफ़ेल बनाने वाली कंपनी के शेयर्स जो मार्केट में गिरे थे और बहुत सी डील्स कैंसिल होती हुई हमें दिखाई दी, एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू इंडिया एंड इंडियन एयरफोर्स 6-0, यू मस्ट रिमेंबर दैट। तो नाज़रीन अब भारत जो है वो हर जगह से फंसता चला जा रहा है। ये मुलाकात, ये डील्स उस वक्त पर हुई हैं जब चाइना ने एक वाटर बॉम्ब छोड़ दिया है भारत पर। भारत उस सदमे से बाहर नहीं निकला था कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल चीन के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करने वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बीजिंग के अंदर जब मुलाकात होती है तो उनको भारत में जो आग लगी है नाज़रीन, वो आप अभी तसव्वुर कर सकते होंगे कि भारत जो है इस वक्त किस सूरत हाल में मुब्तला होगा। अब नाज़रीन सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि भारतीय फ़िज़ाइया के एक साबिक़ ऑफिसर ने एयर डिफेंस की हकीकत का भी पर्दा चाक किया। वो क्या हकीकत है? वो हकीकत ये है कि भारतीय फ़िज़ाइया के साबिक़ ऑफिसर हैं एक नाज़रीन, नाम भी उनका हम आपको कोट करते हैं, हरजीत सिंह। उन्होंने भारतीय फ़ौज के अंदर जो अफरा तफरी फैली हुई है, जो वो तासुब का शिकार है, ज़हनी अदम तवाज़ुन और फ़ैसला साजी की जो नाकामी उनके अंदर पाई जाती है, इन तमाम तर ये जो सिचुएशंस हैं जो कि उन पर तारी हैं बेचारों पर, तो उसकी बुनियादी वजह उन्होंने बता दी है। और वो वजह क्या है कि भारतीय एयर डिफेंस जो है इसके अंदर बहुत से ऐसे ऑफिसर्स मौजूद हैं जो कि नफ्सियाती मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं, नफ्सियाती मरीज़ हैं, साइकोलॉजिकल पेशेंट्स हैं। और उन्होंने कहा कि हर ऑफिसर के अंदर एक ही चाह पाई जाती है, वो चाह के जनरल बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जनरल बनना है, किसी तरीके से जनरल बनना है। अब नाज़रीन आज भी तकरीबन जो है वो भारतीय एयर डिफेंस के पास 80% एयर डिफेंस तोपें जो मौजूद हैं वो मुकम्मल तौर पर बेकार हो चुकी हैं। उनका अपनी आर्टिलरी के ऊपर, अपनी एयरफोर्स के इक्विपमेंट्स के ऊपर, अपने एयरफोर्स के वेपन्स के ऊपर नाज़रीन वो उनकी तवज्जो नहीं है। सिर्फ ये कि किसी तरीके से प्रमोशन हो जाए, किसी तरीके से हम जनरल बन जाए। उसके बाद क्या? आज ड्रोन्स की, क्रूज़ मिसाइल्स की, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की जो है वो दौड़ में भारत के पास 80% ऐसी तोपें मौजूद है जो कि बेकार हो चुकी है। तो वो कल को पाकिस्तान का क्या मुकाबला करेंगी? पाकिस्तान क्या, अगर बांग्लादेश के साथ उनका कोई मिसहैप हो जाए तो बांग्लादेश का मुकाबला भी नहीं कर पाएंगी। नाज़रीन इन तमाम तर बातों के साथ साथ पाकिस्तान के इस्लामी बरादर मुल्क तुर्किया ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। वो अचीवमेंट जो हासिल की उन्होंने पहला दुनिया का जदीद तरीन एक टैंक बना लिया है जो खुदकुश ड्रोन्स को और इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर्स को टारगेट करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन सुसाइड ड्रोन्स जो हैं
उनको जैम करने की सलाहियत भी रखता है। ये जो नया उन्होंने लेज़र टैंक तैयार किया है, ये नाज़रीन तबाही वाला उन्होंने एक ऐसा वेपन तैयार किया जिसको कैप्लन हाइब्रिड कहा जाता है। और नाज़रीन ये सिर्फ जैम नहीं करता बल्कि इसके अंदर लेज़र गाइडेड वेपन्स मौजूद होते हैं जो कि जब तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना नहीं बनाता तब तक ये पीछे नहीं हटता। और नाज़रीन सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर सड़क किनारे जो बम्स और धमाका खेज़ मवाद नस्ब किया गया होता है उनको भी नाकारा बनाने की सलाहियत रखता है। और AI इसके अंदर सिस्टम नस्ब किया गया है, मसनूई जहानत का सिस्टम इसके अंदर नस्ब किया गया है। ख़तरे की पहले ये शनाख्त कर देता है और फिर उससे बच जाता है। और इसके साथ खुदकार हदफबंदी और फौरी कार्रवाई की सलाहियत भी इसके अंदर जो है नाज़रीन वो मौजूद हैं। अच्छी बात यह है कि मोस्टली ये जो तैयार किया गया है वो तुर्की ने ख़ुद तैयार किया है। इसके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, साजो सामान है, वो तमाम तर तुर्की ने ख़ुद तैयार किया है। अब तुर्की अगर इसकी मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा तो फिर पाकिस्तान के साथ भी उनकी डील्स तो काफ़ी चल रही हैं, तो ऐन मुमकिन है कि ये टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान की बहरिया के उनके साथ काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे ड्रोन मिसाइल के हवाले से उनके साथ काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ड्रोन के अलावा नाज़रीन हमारा उनके साथ 5th जनरेशन जो स्टेल्थ फाइटर जेट कान है उसके ऊपर उनके साथ बड़ा काम चल रहा है। और पाकिस्तान सबसे बड़ा शराकतदार है तुर्किया का उस प्रोजेक्ट में। तो नाज़रीन ये हमने आपको बताया था कि दुनिया का तीसरा बड़ा डिफेंस का मेला जो सजा, इसके अंदर मज़ीद सरप्राइजेज आएंगे। उसके अंदर एक सरप्राइज तुर्किया ने ये भी दे दिया है कि एक ऐसा AI और खुदकार निज़ाम वाला लेज़र टैंक जो कि ड्रोन्स को और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।